बिहार से खबर, जहां विधानसभा चुनाव के पहले चरण को लेकर प्रचार चरम पर है और पहले चरण के लिए 6 नवंबर को वोटिंग होनी है। लिहाजा दोनों गठबंधन ने पूरी ताकत झोंक दी है। एनडीए की ओर से जहां प्रचार की कमान पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के अलावा सीएम नीतीश कुमार ने संभाल रखी है। पीएम मोदी आज एक बार फिर बिहार में गरजे हैं। पीएम ने मुजफ्फरपुर में आरजेडी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी छपरा में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो पहले चरण के प्रचार के लिए दिग्गज चुनावी मैदान में लगातार ताल ठोक रहे हैं, हुंकार भर रहे हैं। पीएम मोदी ने मुजफ्फरपुर में रैली की है और भारी भीड़ देखकर वो काफी गदगद भी दिखाई दिए। आरजेडी और कांग्रेस पर उन्होंने हमला बोला है, जंगल राज की बात कही और कहा कि दोबारा उसे नहीं दोहराना है। बिहार की जनता बदलाव चाहती है, हमारे पास विजन है। बिहार के विकास को लेकर डबल इंजन की सरकार फिर से बनाने की उन्होंने अपील की है। तो छपरा में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं और कुछ ही देर में यहां भी उनका संबोधन होने वाला है। विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। धुआंधार प्रचार प्रसार किया जा रहा है। तमाम दिग्गज चुनावी मैदान में उतरे हैं, अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे महागठबंधन हो या एनडीए हो, पुरजोर कोशिश की जा रही है कि जनता के बीच माहौल बनाया जा सके। तो पीएम मोदी की रैलियों के बारे में भी आपको जानकारी देते हैं। मुजफ्फरपुर में पहली रैली, उसके बाद छपरा में पीएम मोदी रैली को संबोधित करेंगे। प्रचार का अभियान चल रहा है और इस कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी भी बिहार में लगातार हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं। धीरज त्रिपाठी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। धीरज, पहले मुजफ्फरपुर में पीएम मोदी ने सभा की और इस दौरान जंगल राज की बात कही और ये भी कहा कि किस तरीके से आरजेडी और कांग्रेस लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। अब क्योंकि छपरा में उनकी सभा होने वाली है, क्या तैयारियां, क्या हलचल, उसको लेकर क्या जानकारी है? बिल्कुल वंदना, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस समय बिहार के दौरे पर है और ताबड़तोड़ चुनावी रैलियों से जो जन समर्थन हासिल करने की कोशिश एनडीए की वो लगातार जारी है। और ग्राउंड जीरो में हम इस समय छपरा में है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पीछे मंच है और काफ़ी संख्या में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने आए हैं, उनके जो लाखों समर्थक हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। और आज सुबह से यहाँ पटना खास करके छपरा में बारिश का माहौल है और बारिश भी हो रही थी। इसके बावजूद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने वाले लोगों का जो तांता है वो लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पीछे मंच है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंच का जो बाहरी हिस्सा है, यहाँ पर आप तस्वीरों में देखिए कि कितनी काफ़ी संख्या में जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। और कुछ देर में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र लालू प्रसाद यादव और राबड़ी यादव के जंगल राज की चर्चा करते हुए की बात हो या तेजस्वी यादव की बात में संबोधन होगा और काफी संख्या में जो इस तरीके से जन सैलाब है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के यहाँ बाहरी हिस्सा है। वो लगातार इनके जो आने का सिलसिला है वो जारी है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब भाषण शुरू होगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर सुनने का काम करेंगे और जो तमाम कार्यकर्ता है उनमें काफी उत्साह और जोश देखने को मिल रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को जोश देखने को मिल रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को सुनने आए हुए हैं। और लगातार जो लोग हैं वो आते, उनके जो आने का सिलसिला है वो जारी है। कुछ जो लोग हैं जो आए हुए प्रधानमंत्री मोदी को सुनने। बाबूजी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने आए, अब से कुछ देर में उनका यहाँ पर संबोधन शुरू होगा। आ गए हैं। बस उनका संबोधन शुरू होने वाला है। क्या कहना चाहेंगे, बिहार का मूड क्या है? एकदम एक नंबर मूड है। एनडीए की सरकार बन रही है, अब भारी मतों से बन रही है, बहुत भारी मतों से बन रही है। हम लोग का अंदाज है कि 170-75 सीट एनडीए लाएगी। तेजस्वी यादव तमाम बड़े वादे करते हुए नजर। उनके बोलिए मत, उनके बारे में क्या बोला जाए। अब कुछ कहने लायक उनके बारे में है ही नहीं। जो भी कहेंगे बहुत छोटी बात है। भैया आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी देश का मूड नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार में, हमारे यहाँ बिहार में इन दोनों लोगों का कोई काट नहीं है। अभी यहाँ कोई काट अभी आया नहीं। दोनों लोगों का काम लोग सराह रहे हैं, इसलिए सरकार को फिर रिपीट आना ही आना है। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे। चाचा, प्रधानमंत्री मोदी जी को आप सुनने आए हैं, क्या माहौल है बिहार का? बिहार का माहौल जो है दो भागों में बटा हुआ है। एक तरफ हम मोहम्मदन हैं, मेरा नाम मोहम्मद कलामुद्दीन हुआ और इसी कॉन्स्टिट्यूंसी के
वोटर भी हैं और इसी मोहल्ले के बड़ा तेलपा में ये है। अब बड़ा तेलपा के हम रहने वाले हैं। बड़ा तेलपा तक मेरा घर हुआ, मकान हुआ। यहाँ जो है दो तरह की आइडियोलॉजी चल रही है। एक तरफ जो है बीजेपी है और दूसरी तरफ राजद की है। इन्हीं की दोनों की लड़ाई है। आप किसके साथ हैं? पर्सनली तो हम इंटेलेक्चुअल पर्सन हैं, इसलिए जो है हम किसी का भी नहीं कह पाएंगे किसके। किन मुद्दों को लेकर इस बार बिहार की जनता, खास करके आप जिस समाज से आते हैं, मुस्लिम समाज से आते हैं, वो आप लोग वोट करने के बारे में सोच रहे हैं? हाँ, जिस समाज से हम आते हैं, हमारे समाज में 3 मुद्दे चल रहे हैं विशेष रूप से मोहम्मडन में। कि पहला है कि शिक्षा, जिसको हमारे धर्म ग्रंथों में भी एकरा शब्द कह करके लिखा गया है, उसका अर्थ होता है पढ़ो, वो मेन मुद्दा है। दूसरा है रोजगार, जो जिस कैटेगरी का पढ़ाई किया है उस आधार पर उस कैटेगरी का उसको रोजगार दिया जाए, या सरकारी नौकरी दिया जाए, प्राइवेट नौकरी दिया जाए। जो पलायन हो रहा है उस पलायन को, जो गुजरात, बम्बई, महाराष्ट्र, कर्नाटका वगैरह जो हमारे नौजवान साथी हैं, दोस्त हैं, वो जो जा रहे हैं, उन लोगों को रोकने के लिए जो पार्टी आएगी उसी का हम समर्थक हैं। नीतीश बाबू की सरकार को लेकर कहा जाता है कि वो सुशासन बाबू हैं और बिहार में जो 90 के दशक से उसके बाद फिर जंगल राज था, उसको ठीक करने का काम नीतीश बाबू की सरकार ने किया है। और नीतीश बाबू की सरकार ने जो बेहतर काम किया उससे आप लोग सहमत हैं? देखिए, जंगल राज की जो बात कह रहे हैं लोग, जो बीजेपी और सुशासन बाबू, तो क्या 20 साल को तो दिखाए। तो पहले था हम जो छपरा को देखते हैं। बिल्कुल धीरज, बात तो मुद्दों की हो रही है, रोजगार पलायन की यहाँ पर समस्या गिनाते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि जब वोटिंग होगी तो किस आधार पर वोट किया जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि जाति के आधार पर लोग वोट करते हैं और ये परंपरा चली आ रही है। इस बार क्या ये टूटेगी, देखना होगा। शुक्रिया फिलहाल आपका धीरज, तमाम जानकारी के लिए।